हरि ओम नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रीभ्यः भवतां सर्वेषां समुत्साहं विलोक्य मुमुद्यतेस्माकं चेतः। यतो हि अस्माकं यः विगतः सत्सङ्गः तत्र सहस्राधिकजनैः भागो गृहीतः, तत्श्रुतं सहस्राधिकजनैः एतत् परमं मोदास्पदम्। नमो नमः। भरत चरित्र के प्रसंग में हम लोग निमग्न हैं। 10वें अध्याय का प्रसंग आज प्रारंभ हो रहा है और जिस भी प्रसंग को पढ़ते हैं वहाँ पर तत्व प्राप्ति, आनंद प्राप्ति सर्वत्र उपलब्ध होती है। ये अच्छा ये बुरा ये तो मनुष्य की सीमित बुद्धि का परिणाम है। समझ सके तो सब जगह अच्छा ही अच्छा होता है। अथ 10मोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। प्रसंग बदला क्योंकि उधर भरत जी जो है जड़ान दमू का बधिरवत चल रहे थे और फिर वो बलि का प्रसंग आ गया था बीच में। वृषलपति जो है बलि देने जा रहा था, वहां से भी मुक्त हो गए। भगवती प्रकट होकर के उन सभी का संहार कर दी। तो अंतिम तत्पाद मूलम अकुतश्चित भयम उपसृतानाम भागवत परमहंसानाम अकुतो भयम। जो भगवान के चरण कमलों में आश्रित है, जिन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, उनको कहाँ से भय होगा। देहाभिमान से रहित थे, इसीलिए उस अवस्था में भी वो विचलित नहीं हुए। अब ये प्रसंग आता है नया। श्री शुक उवाच। अथ सिंधु सौवीर पते। थोड़ा आप लोग भी देख के थोड़ा वाचन करिए साथ में। अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलभ्य एष पीवा युवा संहननांगो गोखरवद्धुरं बोढुमलमिति पूर्वविष्टि गृहीतैः सह गृहीतः प्रसवमतदर्ह उवाह शिविकां स महानुभावः। ये तो हो गई पंक्ति। वो ये घटना घटी है कि वैसे ही वो तो अपना घूमते घामते थे इधर से उधर। तो अब वो एक बार जो है सिंधु सौवीर पति, सिंधु देश के पति, सिंधु जो है उधर पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है। वहाँ रहुगण राजा थे, तो अपना पालकी पर जो है उनकी यात्रा निकली हुई थी। उनकी ब्रजतः गच्छतः इक्षुमत्यास तटे, इक्षुमती नदी के किनारे में, तत्कुलपति न शिविका वाह पुरुषान्वेषण समय। अब उनका कुलपति का मतलब यहाँ पर जो राजा के सेवकों में जो व्यवस्थापक, श्रेष्ठ व्यवस्थापक है, उसी को यहाँ पर कुलपति कहा। सेवकों का जो व्यवस्थापक है, जो भार ढोने वालों की व्यवस्था करता है, व्यवस्थित करता है, वही कुलपति है। तो शिविका वाह पुरुषान्वेषण समय, तो वहां पर जो 4 लोग हुआ करते थे, उसमें एक की कमी पड़ गई किसी कारण से। जो हमेशा जो भार ढोता था कहीं गायब हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया। तो शिविका वाह पुरुषान्वेषणम चलने लगा कि अब ये
शिविका माने जो पालकी ढोने वाला जो पुरुष है वो कहीं मिले, उसका अन्वेषण करने लगा। दैवेन उपसादित स द्विजवर उपलब्ध। अब दैव संजोग से जो है मोटे ताजे जो है वही मिले। भरत जी मोटे ताजे एक व्यक्ति मिले, उनको खोज रहा था तो देखा कि पूरा लक्षण तो ठीक है, पालकी ढोने लायक है, पीवा है, एकदम मोटा ताजा है, युवा भी है, संघन नांगा माने हृष्ट पुष्ट अंग वाला है, मजबूत है, गोखरवत माने बैल और गधे के समान, धुरम बूढ़म समर्था माने इस धुरे को अर्थात जो पालकी को जो है भार को ढो सकता है, बूढ़म माने ढोने के लिए, अलम पर्याप्तम वर्तते, अलम इति पर्याप्तम माने समर्थ है ये बैल के तरह गधे की तरह बढ़िया से भार ढो सकता है। पूर्व विष्टि गृहीत ही सह अब ये जो विष्टि गृहीत ही कहा कि ये जो पहले वाले भी हैं वो भी जबरदस्ती ऐसे ही पकड़ के लाए गए थे, ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये विष्टि गृहीत ही का मतलब होता है कि कोई स्वेच्छा से ऐसा काम थोड़े करना चाहेगा, बहुत मुश्किल है ना। क्या लिखा है आचार्य जी? विष्टि गृहीत ही मैंने वो जो है अर्थात लाए गए वो भी जो है वैसे ही बेमन के ही सह उनके साथ में इनको लगा दिया। गृहीत गृहीत माने इनका भी ग्रहण हुआ। प्रसभम अतदर्ह माने आहा क्या बात है, विष्टया बलात् गृहीता, वो भी जो है जबरदस्ती से ही लाए गए थे, स्वेच्छा से नहीं। हमेशा वाले कहीं गायब रहे होंगे, परमानेंट नौकरी वाले भी रहे होंगे, उनको भी बलात् लाया गया था। अतदर्ह प्रसभम, प्रसभम अब जबरदस्ती से अचानक करना पड़ा। प्रसभम एतत् आत्मदितम, प्रसभम का क्या दिया साथ में देखते रहिए। बलात् गृहीतः प्रसभम अतदर्ह, न तदर्ह अतदर्ह, उसके योग्य नहीं थे उस प्रकार के। हाँ वो भी बलात् है, प्रसभम बलात्। पहले जो बरात लाए गए थे उनके साथ में इनको भी, राजा क्या है, राजा के भट्ट सब आ गए, देखे मोटे ताजे, चल उधर चलो, अब उसमें नाना नूनू कुछ करने नहीं है ना। अतदर्हा माने जो उस लायक नहीं थे, उसके योग्य नहीं थे। एक तो द्विज कुल समुद्भूत इस प्रकार के परमहंस, अब कहाँ वो भार ढोना है। अब ले जाके जोत दिए, चार आगे दो पीछे दो, तो एक उनको डंडा पकड़ा दिया कि पकड़ो। उवाह शिविकाम समहानुभाव, शिविका को उन्होंने ढोया। उवाह ने वहती का परोक्ष लिट, उवाह उहतु उहू समहानुभाव, उन महानुभाव ने उस शिविका को ढोया। यदा ही द्विजवरस्येषु इतना हो गया ना वाचनम। यदा ही द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगतिर् न समाहिता पुरुष गतिस्तदा विषमगतां स्वशिविकां अब जो है चलने लगे तो वो तो परमहंस हैं, ज्ञानी हैं, चल रहे हैं तो रास्ते में देखते हुए चल रहे हैं। कोई चूंटी ऊटी है, कोई कीड़ा उड़ा आ गया तो थोड़ा सा उछल जाते थे कि उसके ऊपर पैर न पड़े, हैं कि पैर से जो है जीव की हत्या। तो स द्विजवरस्य ईशु मात्रा अवलोकानुगते है, कहो जी, हाँ देखते रहिए।
ईशु मात्रावलोकानुगते किम दत्तम, वहां से बताइए। भाव वही है कि एकदम सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन पूर्वक गति कर रहे थे। हाँ, हाँ, अब जो देखते चलेंगे इधर उधर करेंगे तो वो आगे वाला आगे बढ़ जाएगा, तो जो आपकी शिविका हिलने लगेगी ऊपर से, कोई आगे कोई पीछे, एक गति से चलना होगा ना। तब न समाहिता पुरुष गति, मने जो पुरुषों की चाल थी, अब घोड़ों की चाल हुई तो एक घोड़ा ठीक चले, दूसरा घोड़ा पिछड़ जाए तो रथ गड़बड़ा जाएगा। वही बैल जोतने में भी आप लोग देखे होंगे देहात में, एक से ठीक चले दूसरा कमजोर हो जाए तो गति नहीं बनती है। वही समस्या यहाँ हुई। तथा विषम गताम स्वशिविकाम, शिविका मने जो पालकी है, विषम गत मने वो ज्यादा हिलने डोलने लगी। क्या करने लगी? विषमगत हो गई, मैंने कभी कचाक है, जैसे गाड़ी में भी चलते हैं तो है ना, खराब रोड में कैसा होता है, वैसे ही हिलने डोलने लगा। स्वशिविकाम रहुगण उपधार्य, तो रहुगण को समझ में आया कि ये जो पालकी ठीक से चल नहीं रही है। पुरुषान अधिवहतः, अधिवहतः मने ढोने वाले, अधिवहतः मने उसको ढोने वाले, पुरुषान मने उन पुरुषों को, आह कहा राजा ने, हे बोढ़ार, बोढ़ा बोढ़ारो, हाँ वो संबोधन है, हे बोढ़ार साध्वतिक्रमत, ठीक ठाक से चलो, साधु अतिक्रमत मने साध्वतिक्रमत यण संधि, धीरे धीरे ठीक से चलो। किमिति विषमम उह्यते यानम ऊति, क्यों ये जो है सो विषम रूप से जो है यान ढो रहे हो, ये हिल डोल क्यों रहा है, हिल डोल क्यों रहा है? राजा है, बोला, अब जो है सो कुछ ज्यादा हो गया होगा ना। अथ त ईश्वर वचः सोपालंब मुपाकर्ण्योपाय तुरीयाच्छंकित मनः सस, तो अथ त ईश्वर वचः सोपालंबम उपाकर्ण्य, त अथ ते, स तो ते वाला है। ईश्वर वचः स्वामी वचः, ईश्वर महाराज, स्वामी, ईश्वर मने स्वामी महाराज, उनके वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी, ईश्वर वचः द्वितीय का एक वचन, सोपालंबम उपाकरणे, उपालंब सहित, माने वो थोड़ा सा क्रोध के साथ में खिसिया करके बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, खिसियाने के साथ में बोल रहा है, उपालंब के साथ में बोल रहा है, थोड़ा चेतावनी के लहजे में बोल रहा है। जब राजा बोलता है तो समझ लो रिक्वेस्टो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आदेश से समझना चाहिए। बड़ा आदमी कुछ प्रेम से भी बोले तो समझ लो उसको सीरियसली तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि अरे बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं, सीरियसली नहीं लिया तो रिजल्ट गड़बड़ा जाए। कभी कभी शिष्य गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते हैं, सोचते हैं कि डांटे तो नहीं है, और उसी में डांटने के इंतजार में काम गड़बड़ा जाएगा। तो सोपालंबम उपाकर्ण्य उपाय तुरीयात शंकित मनसः, अब जो है राजा क्या है,
अब अंतिम में जाके तो उपाय तुरीय का मतलब है दंड मिलेगा, दंड को तुरीय कर दिया यहाँ। ऐसे साम दान दंड भेद होता है, तुरीय तो चौथा आता है, इन्होंने लाइन लगा दिया साम दान भेद दंड। कोई उपाय नहीं मिला तब दंड देना है, क्या समझे? साम दान भेद दंड, ये भी एक सही लाइन बैठ रहा है, क्योंकि पुराना नियम है कि साम दान दंड भेद पहले समझाइए, नहीं तो कुछ दीजिए, खिलाइए पिलाइए, घूस वूस दे के बस में करिए, नहीं होगा तो दंड दीजिए, दंड से भी नहीं होगा तो उसमें भेद उत्पन्न कीजिए, ऐसा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया कि पहले भेद उत्पन्न कीजिए, तो वहाँ नहीं भी अंतिम में जो है दंड, ये भी सही है। ये तो उपाय तुरियात मने चौथा उपाय लगा देंगे, ये तो क्या करेंगे और चौथा उपाय का मतलब जो है दंड जो है पता नहीं किस प्रकार का हो, सीधे जय श्री राम वाला दंड होता है वहां है ना, तो संकित मनसस्तम, तो कुछ ऐसा भाव में अर्थ आता है कि जय श्री राम कर दो, मैं राम नाम सत्य है हो जाए। संकित मनसः, संकितम मन ऐसाम ते संकित मनसः तम विज्ञापयाम बभू। अब उनसे कहा, और सो जितने लोग थे पहले दंड उंड से परिचित थे, हो सकता है कई बार मार उर खा चुके होंगे, तो उनसे कहा, क्या बोलते हैं, न वयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथाः साधु एव वहामः। अब प्राण बचाना है तो बोलना पड़ेगा ना, न वयम नरदेव प्रमत्ता, हे नरदेव, हे महाराज, हम लोग असावधान नहीं है। न वयम प्रमत्ता, प्रमत्त मने असावधान, केयरलेस, नहीं है, हम लोग नहीं है। भवन नियमानुपथा, क्योंकि हम तो आपके नियम के अनुसार चलने वाले हैं, आपके आज्ञा के अनुसार हम लोग चलते हैं। साधु एव बहामह, साधु एव, हाँ साधु मने बढ़िया से ही हम लोग तो ढो रहे हैं। साध्वेव बहामह, तो भी ये जो अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है जिसका, ये जो नियुक्त हुआ है, न द्रुतम बहती, ये तो द्रुतम मने फटाफट फटाफट ये ढो नहीं रहा है। शीघ्रम जवोथ शीघ्रम त्वरितम अविलंबितम आशुचा, वैसे द्रुतम भी है, द्रुतम गच्छ, जल्दी चलो, ये ठीक से जल्दी नहीं ढो रहा है ना। नानेन सह बोढ़ुम मुँह हा वयम पारयाम, माने इसके साथ में हम लोग चाल नहीं मिला पा रहे हैं, इसके गति के साथ में हम लोग जो है सब तीनों लोगों को गड़बड़ा रहा है। ये जो है अकेले जो है इतना उछल कूद कर रहा है, बीच बीच में कभी रुक जा रहा है, कभी क्या कर रहा है, इसके साथ में हम लोग इसको चल नहीं पाएंगे। न वयम पारयाम, ओहो सांसर्गिको दोष एवं नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हति इति निश्चित्य तो राजा ने सोचा कि हो सकता है ये सांसर्गिक दोष जो है ना, वो एक आदमी में भी दोष रहे तो उससे कई लोग गड़बड़ा सकते हैं। अब आप लोग अनुभव किए होंगे कि नहीं किए होंगे, उधर के तो बड़े बड़े विद्वान हैं, सब करते होंगे कि एक भी आदमी ग्रुप में कहीं खराब घुस जाता है तो दिमाग खराब कर देता है सबका। 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक ठे कंजूस घुस गया, समझ लो क्या घुस गया, कंजूस।
अब यात्रा में निकले हैं 5 लोग ग्रुप बना के, परम कंजूस एक ठे आ गया, अब उसको देख के सब कंजूस हो जाएंगे। इतना बड़ा असर करता है जो है। तो अकेला आदमी असर डाल देगा, जब वो कंजूसी शुरू करेगा तो दूसरे में भी चढ़ेगा कि अब हम क्यों निकालें, ये तो कंजूस है। ठीक है ना, जब सब लोग बराबर करेंगे तो कहीं कंजूसी की बात ही नहीं है। तो अकेला व्यक्ति, कहीं आलसी व्यक्ति घुस गया 5 ग्रुप में, अब आप लोग भोजन बनाए, वो एकदम परोसते समय खटखुट थाली लेके पहुंच जाए, क्या है, जब परोसने का टाइम हो तो थाली लेके आगे आगे बैठ के खुदे करछुल पकड़ ले, ये होता है, फास्ट है सब जो है। लेकिन शुरू में न सब्जी ला रहा है, न बना रहा है, न खर्चा बर्चा दे रहा है, ऐसे होते होंगे ना। तो अकेला का जो दोष है वो सांसर्गिक दोष बहुत लोगों को असर में डाल देता है। सर्वेशम सांसर्गिकाणाम भवितुम अर्हति, ये स्वाभाविक है क्योंकि अनुभव किया गया है। रघुगण ने भी अनुभव किया होगा, हम लोग भी अनुभव करते हैं। निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, निशम्य कृपण बचो राजा रघुगण, क्या है, निशम्य है ना, तो निशम्य का मतलब क्या निकला, निशम्य मैंने तो सुन करके तो नहीं होगा ना, ऐसा निर्णय करके निश्चित्य निशम्य, बचो निशम्य, हाँ, नूनम सांसर्गिकः संसर्ग निमित्त एकस्यापि दोषः सर्वेषामेव संसर्गिणां भवितुमर्हति इति निश्चित्य। निश्चित्य निशम्य कृपण बचो राजा, कृपण बचो माने कृपण है वचन जिसका, माने खराब वचन वाला, दुष्ट वचन वाला, जो अच्छा नहीं बोल सकता है, कृपण वचन उसी को बोलते हैं। बोलने में भी कंजूसी करे, अच्छा बोलने में भी वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में क्या दरिद्रता दिखाते हो, बढ़िया से कम बोलो तो, लेकिन उतना भी लोग नहीं कर पाते हैं। राजा रघुगण उपासित वृद्धोपि, यद्यपि उसने बहुत से वृद्धों का, ज्ञानियों का, ऋषियों का, मुनियों की उपासना की थी, सबका सत्संग किया था, राजा है, हाँ? लेकिन निसर्गेण बलात्कृत ईसत उत्थित मन्यु, लेकिन अब प्राकृतिक रूप से कुछ अंदर से गड़बड़े था। निसर्गेण मने स्वाभाविक प्रवृत्ति से, बलात्कृत मने वो निसर्ग जो है उसके ऊपर चढ़ गया, क्या हो गया, वो प्राकृतिक प्रबल हो गया, जबरदस्ती जो है वो भाव आ गया। ईसत उत्थित मन्यु, तो धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न हो गया उसके दिमाग में, क्या हो गया, ईसत मने थोड़ा सा, उत्थित मन्यु, मन्यु क्रोधा, कोप क्रोधामर सरोस प्रतिघाट कुदो स्त्रियो इत्यमरह, बोलो इत्यमरह। अब स्पष्ट ब्रह्म तेजसम, अब गुस्सा आ गया, अब उधर जो है वो कौन है, किस पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध कर रहा है। अब स्पष्टम ब्रह्म तेज यस्य सह, अविस्पष्ट ब्रह्म तेजा तम, अविस्पष्ट ब्रह्म तेजसम, जिनका ब्रह्म तेज स्पष्ट नहीं है, जिनका ब्रह्म तेज स्पष्ट नहीं है, गुप्त है। जात वेदसम इव रजसा आवृतम, जैसे राखी से, धूल धक्कड़ से ढके हुए अग्नि के समान, अग्नि है अंदर, ऊपर से राखी से ढका है, ब्रह्म तेज अभी स्पष्ट नहीं है। आवृतम आवृतम जात वेदसम इव, ये तो इधर लगाओ, रजसा वृतमती, रजसा को उधर लगा दो रघुगढ़ में, क्या समझे, रजसा आवृतमतिम माने अग्नि भी ढकी है, और रजोगुण से आवृत है मति जिसकी, रजसा आवृता मति यस्य सह रजसा वृतमति, रजसा आवृता
मति यस्य स रजसावृत मति रहुगण आह। मतिराह, मतिर आह बोला, रहुगण बोला। अहो, वो बड़ा व्यंग्य बोल रहा है। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तम उरु परिश्रांतो दीर्घम अध्वानम एक एव उहिवान सुचिरम नाति पीवा न संहन नांगो जरसा चोपद्रुतो भवान सखे नो एवा पर एते संघट्टिन बहु विप्रलब्धो प्यविद्यया रचित द्रव्य गुण कर्माशय स्वचर स्वचरम कलेबरे वस्तुनि संस्थान विशेषे अहम ममेत्यनध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस तुष्टिम शिविगाम उवाह। क्या बोला जी, ये तो घुमा के बोला है। बोलो तो। अहो कष्टम, बड़ी कष्ट की बात है जो है। आशीष जी बोलते थे अरे भाई, नहीं भाई, क्या बोलते थे? तो वही जो है अहो कष्टम भ्राता क्या बोले? अरे भाई बड़ी कष्ट की बात है। ये आशीष जी वाला आ गया भाई। व्यक्तम उरु, व्यक्तम उरु परिश्रांतो, स्पष्ट रूप से जो है तुम तो बहुत थके हुए हो, तुम तो बड़ी बहुत थके हुए हो। उरु परिश्रांतो दीर्घम अध्वानम एक एव उहिवान, माने इतने लंबे रास्ते से तुम अकेले ही जो है सो पालकी ढो रहे हो। ये दीर्घम अध्वानम माने अध्वा अध्वानौ अध्वानम अध्वा मार्गः अध्वा मार्गः अयनम वर्त्म मार्गाध्व पंथानम पदविसृति इत्यमरः। तो पंथानम एक एव उहिवान, अकेले उहिवान उहिवंत उहिवंत अकेले ढो रहा है। सुचिरम, अरे लंबे समय से जो है। नाति पीवा, अरे बहुत मोटे ताजे भी नहीं हो। कहाँ क्या बोल रहा है, पूरा व्यंग बोल दिया ना। न संहन नांगो, बड़ा रिष्ट पुष्ट भी नहीं हो, कमजोर हो बेचारे जो है। जरसा चोपत्रितो, अरे वृद्ध भी हो गए हो। जरसा मने वृद्ध, जरावस्था में प्राप्त हो गए। भवान सखे नो एवा पर एते संघट्टिनः, क्या बोला? नो एवा पर एते संघट्टिनः। तो ऐसा लग रहा है कि एते संघट्टिन मने तुम्हारे जो साथ लगने वाले लोग हैं, ये तो लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे। क्या ये सब तो हाथ ही नहीं लगाए हैं अभी पालकी में, एकदम तुम ही जो है सो सब कर रहे हो। इति विप्रलब्धा, इस प्रकार अनेक प्रकार से उसने दुर्वचन जो है बोलते हुए चल रहा है। ठीक है ना। विप्रलब्धा अपि, इस प्रकार से उलाहना दिए जाने पर भी, अनेक दुर्वचनों से जो है विद्ध किए जाने पर भी, अविद्या रचित द्रव्य गुण कर्माशय स्व चरम कलेवरे अवस्तुनि, अविद्या के द्वारा रचित द्रव्य गुण कर्म आशय स्वरूप स्व मने अपने चरम कलेवरे अवस्तुनि, जो अपने अंतिम शरीर में, भरत जी के अंतिम शरीर में अवस्तुनि, जो अवस्तु है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब मिथ्या है ना सब, चरम कलेवर है लेकिन वस्तुतः अवस्तु है, मिथ्या है। उस वस्तु में
संस्थान विशेष है, जो एक संस्थान विशेष है, शरीर है, अनेक प्रकार के हड्डियों को जोड़ करके, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्माबनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो हो जरा शोक विपाकारतम रोग मंदिर मातुरम दुर्धरम दुष्पुरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। ऐसा जो संस्थान विशेष है जिसमें सारी दुनिया अहम और मम इत्यादि का व्यवहार किया करती है, उस संस्थान विशेष में अहम मम इति अनध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो, जिन्होंने उसमें मिथ्या प्रत्यय को, मिथ्या बोध को अध्यारोपित नहीं किया है, जिन भरत के मन में इस शरीर के प्रति ये अभिमान नहीं है कि मैं और मेरा, इस प्रकार का अभिमान नहीं है, उन्होंने अध्यारोपित नहीं किया है। ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूत है, क्या समझे? वो ब्राह्मी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। उस ब्राह्मी स्थिति में विचरण कर रहे हैं वो तो। ब्रह्मभूत स्तुष्णिम शिविकाम पूर्ववत उवाह। क्या है तो कुछ मैं मेरा ऐसा लगेगा तब ना व्यंग्य उंगे से कुछ असर होगा। कुछ है नहीं, वो सुन रहे हैं पूर्ववत उवाह, पहले की तरह चल ही रहे, वो कुछ असर नहीं किया व्यंग्य का असर। अथ पुनः स्वशिविकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगणः किमिदमरे त्वं जीवन मृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सा। तो अथ पुनः स्वशिविकायाम विषमगतायाम, फिर इतना समझाया, फिर आगे फिर खड़बड़ा गई शिविका, फिर पालकी लगी डोलने। स्वशिविकायाम विषमगतायाम, अब तो पहले तो ईशत उत्थित मन्यु लिखा था, क्या लिखा था? ईशत उत्थित मन्यु था ना, तो अब तो प्रकुपिता, क्रोध आ गया ना, अब एक बार समझाए नहीं मान रहा है। उवाच रहुगण, खुद हो गया, बोला किमिदम, अरे क्या डांटा कि किम इदम, अरे तुम जीवन मृता, जीते जी मर गए हो क्या तुम? जो है सो जिंदे दिखाई देती हो लेकिन मरे हुए हो। माम कदर्थी कृत्य, मैंने मेरा तिरस्कार करते हैं एकदम, जो है सो कुछ समझते नहीं हो मुझे। भर्तृशासनम अतिचरसी, मैंने राजाज्ञा का जो है सो तुम तिरस्कार कर रहे हो। अतिचरसी मैंने उल्लंघन कर रहे हो, भर्तृशासनम राजाज्ञा का। प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्सा, चिकित्साम नहीं ना है, क्या है? हाँ, सियावर रामचंद्र की जय। चिकित्सा लिखा है अपने यहाँ, तो हम सोचे थे बहुवचन में लगा रहे थे हम तो। चिकित्सा चिकित्से चिकित्सा, चिकित्साम चिकित्से चिकित्सा, हाँ तो बहुत से औषधि करनी पड़ती फिर, तो हमको लगता है कि एक ही वचन है। शुद्ध कर लीजिएगा अपने किताब में, अपने भी शुद्ध कर लेते हैं कलम से। चिकित्साम, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा क्योंकि तुम पगलाए हो। प्रमत्तस्य ते करोमि चिकित्साम, तुम प्रमत्त हो, अब तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। दंड पाणी रिव जनताया, जैसे दंड पाणी हाथ में दंड लिए हुए जो यमराज हैं, वो भी जो है चिकित्सा करके ठीक करते हैं लोगों को। जो है यहाँ नहीं सुधरे, जब यहाँ सजा नहीं पाया तो वहां सजा पाएगा, तब यमराज के हाथ में जाएगा। यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसे इति, जिससे कि तुम जो है अपने प्रकृति को प्राप्त होगे, तो अपने होश में आ जाओगे। इसका मतलब है तब होश तुम्हारे ठिकाने में आ जाएंगे। बोलते हैं ना, ये यहीं से सीखे हैं लोग सब।
यथा प्रकृतिम स्वयं भजिष्य से इति, मैंने तुम्हारे होश ठिकाने में आ जाएंगे, तुम जो है होश में आ जाओगे। जब दंड पाओगे ना तो पूरा तुम्हारे पागलपन जो है ना भूल जाएगा सब जो है सो। क्या बात है। एवं बौहबद्धमपि भासमाणम नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृता शेष भगवत प्रिय निकेतम पंडितमानिनम। हाँ, थोड़ा सा बोलने पड़ा अब जो है। बहु अबद्धम अपि भाषमाणम, अबद्धम माने वही असंबद्धम समझो, बांध करके नहीं बोल रहा है, अंटमंट बोल रहा है। बांध करके बोलने का मतलब है ठीक ठीक लाइन से बोलना। अब बिना बांधे बोलोगे तो क्या होगा, मुंह से क्या निकलेगा कोई भरोसा नहीं है, अंटमंट निकलेगा, गाली गलौज सब जो है। अबद्धम अपि भाषमाणम, जो अबद्ध बोल रहा है। नरदेवाभिमानम माने जो नरदेव होने का अभिमान चढ़ा हुआ है जिस पर। नरदेव माने नराणाम देव, नरदेव राजा, तस्य अभिमानः अस्ति अस्मिन् इति नरदेवाभिमानः तम, नरदेवा जो राजा हूं इस प्रकार का चढ़ा है ना, तो अब तो उसकी तो बातें अलग है। रजसा तमसानुविद्धेन मदेन, जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा सिक्त युक्त अनुविद्ध मद के द्वारा तिरस्कृता शेष भगवत प्रिय निकेतम, जिसने अशेष भगवत प्रिय निकेतम माने भगवान का प्रिय निकेत, जो भगवत स्वरूप जो जिनका तिरस्कार किया है। भगवान ही प्रिय निकेतन है जिनके, जो भगवत तत्व में रमण करने वाले का जिसने तिरस्कार किया है। पंडितम मानिनम, अपने को बड़ा पंडित समझता है, क्या करता है, पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडितमानी, आत्मानम पंडितम मन्यते इति पंडितमानिनो पंडितमानिनः, पंडितमानिनम स्वयं को बड़ा विद्वान समझता है। स भगवान ब्राह्मणो, स भरतः भगवान ब्राह्मणः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। सर्वभूत सुहृदात्मा सर्वभूतानि सुहृदः यस्य सः सर्वभूत सुहृदः। सर्वभूत सुहृदात्मा, आत्मा मनः, आत्मा मनः, मन में इनके समस्त भूतों के प्रति मित्र भाव है। आत्मा का मतलब कभी कभी मन, कभी कभी शरीर, कभी कभी आत्मा, दूसरे आत्मा जीवात्मा में भी लगा सकते हैं इसको। सर्वभूत सुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायाम नाति, योगेश्वरचर्यायाम नाति व्युत्पन्न मतिम, योगेश्वरचर्यायाम यही लिखा है ना, योगेश्वर चर्यायाम नाति व्युत्पन्न मतिम, क्या है, वो ये इसको इधर लगाना पड़ेगा, मतलब रहुगण के तरफ। भगवान योगेश्वर की चर्या में, भगवत सेवा के संबंध में, भगवत तत्व के संबंध में, न अति व्युत्पन्ना मति यस्य सह नाति व्युत्पन्न मति तम, नाति व्युत्पन्न मतिम माने भगवत तत्व के संबंध में व्युत्पन्न मति नहीं है जिसकी, जो भगवत तत्व विमुख है। थोड़ा थोड़ा जानने का अभिमान जरूर है, लेकिन ठीक से व्युत्पन्न मति नहीं है। ठीक है ना। स्मयमान इव विगत स्मय इवाच, विगत स्मय माने क्रोध इत्यादि से रहित होकर के, मुस्कुराते हुए,
स्मयमान इव, मुस्कुराते हुए के समान, विगत स्मय मने क्रोध आदि से रहित हो करके, इदमाह, ऐसा भरत जी ने कहा, ऐसा भरत जी ने कहा। बोलने पड़ा, बहुत ज्यादा कर दिया ना। ब्राह्मण उवाच, यही है ना, श्लोक आ गया तो बहुत दिन के बाद। तो योदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं, भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः, गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा, पिबेति रासौ न विदां प्रवादः। क्या बात है, गंभीर है। एक आध बार फिर बोलो। तोयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम, जो आपने अभ्यंग से शुरू किए, इधर वाला जो डांटा था उस पर ध्यान नहीं दिए हो। तोयोदितम मने हे महाराज, जो आपने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, अभिप्रलब्धम, विप्रलब्धम विरोधोक्ति है, विरोध पूर्ण नहीं होता, आपकी बात सही होती। विप्रलब्ध मने विरोध युक्त, अभिप्रलब्धम मने एकदम युक्ति संगत तुम्हारी बात जो है होती। भर्तु समय स्याद यदि वीर भारः, ये वीर यदि कोई भार होता, वस्तुतः कोई मेरे लिए कोई भार होता, मैं ढोने वाला होता, मैं चलने वाला होता, तब तो जो आपने कहा वो सब सही होता, सब सही होता। गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा, यदि कोई गंता होता, जाने वाला होता, यदि अधिगम्यम अध्वा मने, अध्वा मने रास्ता, कोई मार्ग और्ग इत्यादि का अस्तित्व होता, जाने वाले का, गंतुह मने, गंतुह मने जाने वाले का, तो पीब इति रासौ, पीब इति रासौ, जो आपने मोटा ताजा कहा, इस राशि में, ये जो मांस पिंड जो एक राशि होता है ना, किसी का ढेर लगा देना, हाँ, तो इस राशि में जो आपने जो है सो पीब, मोटा ताजा इत्यादि का जो आपने कहा, ऐसा तो विदाम प्रवादः न, ऐसा तो विद्वान लोग जो है, ज्ञानियों की तो इस विषय में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है ना। ये मोटा ताजा इत्यादि ये क्या है, कैसा है, इस विषय में ये तो सब धर्म के, इस शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। माने श्लोक ऐसे हल्का फुल्का लग रहा है, पूरा वेदांत है इसके अंदर में। क्या है ये पंचभूत का जो, पंचभूत की जो राशि बनी है शरीर की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का, क्या है ये है, लेकिन ये आत्मा का धर्म तो है नहीं। आत्मा तो न जायते नायम भूत्वा, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, एक बार बांस दीजिए तो वहां से पूरा स्पष्ट कर दे, बोलिए। तो योदितम, जल्दी हाँ, हे वीर, त्वया विपरीत लक्षणया यदुदितम उक्तम, हाँ, आपने जो विपरीत लक्षणा से जो कहा, तव श्रमादि नास्ति, हाँ, तब श्रमादि नास्ति जी, तुम थके भी नहीं हो, तुम मोटे ताजे भी नहीं हो, है ना, तुम
भार ढो, बहुत देर से अकेले ढो रहे हो, ऐसा व्यंग जो बोला था। हाँ, तद व्यक्तम सत्यमेवातो। तो वो जो वस्तुतः वो सत्य है, वो क्या है, वो सत्य बोला है आपने। आप तो व्यंग में उठा के उल्टा बोले हैं, लेकिन वो आपकी बात हो गई सत्य। और विप्रलब्धमुपालंभो न भवति। विप्रलब्ध माने उपालंब नहीं होगा, कोई वो व्यंग नहीं हुआ। वो जो आपने व्यंग मारा था वो सब सही था। यतः क्योंकि भर्तुर्वोढुर्देहस्य यो भारः स यदि मे ममात्मनः स्यात् तदा वो विप्रलब्धः जो स्यात्। भर्तु बने ढोने वाले का जो भार है, यदि वो मेरे आत्मा का यदि वो भार होता, चलिए। और अहम देहात् भिन्नो हाँ, वोढेव न भवामि इति भावः। हाँ, तो वस्तुतः तो मैं देह से भिन्न हूँ, आत्मा हूँ, मैं भार ढोने वाला नहीं हूँ। यदि वीर भार, हे वीर, यदि भार होता तब न भार होता, ओ ढोने वाला होता तो भार होता। क्योंकि मैं ढोने वाला नहीं हूँ तो भार नहीं है। तो आपने कहा कि भार नहीं हो रहा है तुमको। और गन्तुर्गमनकर्तुर्देहस्य हम्म यदधिगम्यं प्राप्यं हम्म स्थानम् अध्वा अध्वा मार्गः। मार्गश्च यदि मे स्यात् तदा तन्निमित्तः श्रमोऽपि मे स्यात्। हाँ, यदि ये मार्ग जो है यदि मेरा होता, आत्मा की दृष्टि से कौन सा जाना आना है, शरीर की दृष्टि से न सब हो रहा है। यदि वो होता तब उसमें श्रम होता, कोई रास्ता उस्ता होता तो। हाँ। अध्येति पाठे हम्म साक्षात् परमार्थतः तच्च मे यदि स्यात् इत्यादि भोजनम् हम्म योज्यम् हम्म अतस्तदभावत् भावात् श्रमो नास्तीति सत्यमेवोक्तं नोपालम्ब इति भावः। हम्म यद्वा यदि भारो नाम कश्चित् स्यात् स च भर्तुर्देहस्य यदि स्यात् स च मे यदि प्रसक्तः स्यात् हम्म तर्हिदानीं भाराभावात् विप्रलम्भः स्यात् न तदस्ति। हम्म भारस्य वोढुश्चानिरूप्यत्वात् मम च तत्सम्बन्धाभावात् यच्चोक्तं पीवेत्यादि तदपि भवतु मूर्खाणां हम्म तथा व्यवहारः विदामात्मानात्मविवेकवतां तु रासौ देहादिसंगात् एव पिबेत्यादि प्रवादो नात्मनीति। तो निष्कर्ष ये है कि जो पीव स्थौल्यम कार्श्यम पीव माने मोटा ताजा इत्यादि जो व्यवहार होता है वो देह के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं होता है। और इस बारे में विद्वानों का कोई मत उत है नहीं, कि विवाद नहीं है। माने कहने का मतलब, इसका भाव देखिए कि वो राजा किसी मुनि से तत्व लेने ही जा रहा था। क्या कर रहा था, किसी मुनि से तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था। वो ऐसा भी नहीं था कि बहुत मूर्ख राजा था, काफी ज्ञान उसको भी था। तो उसको एक के बार उन्होंने ऐसा झटका कि अब उसका दिमाग उड़ेगा, दिमाग उड़ेगा। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहम मदाशुचो देह न जातस्य ही में न संति। ये ऊपर वाले श्लोक का ही स्पष्टीकरण होगा इसमें। जो पूर्व श्लोक था 9वां श्लोक, उसको स्पष्ट करेगा ये। क्योंकि स्थौल्यम स्थूलस्य भाव, कार्श्यम कृशस्य भाव, कार्श्यम जो मोटा होना है, पतला होना है, व्याधि युक्त होना है, आदि व्याधि बोलते हैं ना, आदि व्याधि बोला जाता है ना। हाँ, दोनों में कुछ फर्क होता है। क्षुत्रिड भयम, दोनों का फर्क बोलो। क्षुट त्रिड भयम, क्षुत मने भूख, त्रिट मने तृषा, भयम मने डर, कली मने झगड़ा इत्यादि। क्या बात है, कलियुग, कलियुग कहते हैं। हम लोग तो ये पा रहे हैं पढ़ते पढ़ते कि कलियुग जो है पुराने युगों से कुछ अच्छा ही लग रहा है इधर जो है।
जितना बवाल पुराने युगों का देख रहे हैं उससे जो है इधर बवाल कम है। हाँ जी, कली, कली कलह, हाँ कली मने कलह, कलह करोगे, झगड़ा करोगे, समझ लो कलियुग है। इच्छा विषयेषु रागः, कली शयानो भवति, सोए रहोगे बिना काम धाम का, समझ लो कलियुग चल रहा है। संजिहानस तो द्वापर, उठ के जवाई लेते रहोगे, द्वापर युग में आ गए। उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, खड़े होके चलने लगोगे तो समझ लो त्रेता युग में आ गए। कृतम संपद्यते चरण, जब चल फिर साइकिल उठा लिए चल दिए तो समझ लो कि सत्य युग शुरू हो गया। ऐसे होता है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। बहुत चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कली मने जो खराब स्थिति में रहेंगे वही कलियुग है। इच्छा, विषयेषु रागः, विषयों में जो राग है वही इच्छा है। और जरा और बुढ़ापा, बुढ़ापा से प्रसिद्धा रतिः, निद्रा है, रति आनंद की इच्छा, मन्यु माने क्रोध, अहम, देहाद्यध्यासः, अहम माने देह का अध्यास, मदह माने मद, गर्वः, हाँ, और शुचह माने शोक। कहो शुचह माने इष्ट वियोग जाता, शुचि, शुच शोके, शोचति शोचता शुचंती, देहे न जातस्य ही में न संति। ये सारे धर्म शरीर के हैं। ये सारे धर्म किसके हैं? शरीर के हैं, जितने भी बताया है। मैं न संति, मैं मम आत्मनः, आत्मा में, इसीलिए कहा न जायते म्रियते वा कदाचित्, शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शुष्य एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा, बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। समझना पड़ेगा न जी, तभी न होगा। तो ये आत्मा के सब हैं? नहीं, ये सब शरीर के गुण धर्म हैं। शरीर को लेके तुम चल रहे हो, कहाँ तुम्हारे में आत्मज्ञान है? जीवन मृतत्वं नियमेन राजन्, आद्यन्तवद्यत् विकृतस्य दृष्टम्, स्वसाम्यभावो ध्रुवैर्यत्र, यतेसौ विधिकृत्य योगः। क्या बात है, एकदम ऐसा फंसा दिए हैं कि जो है ना, इसके चारों खाने चित, चारों खाने। फिर बोलो। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन्, आद्यन्तवद्यद्विकृतस्य स्वसाम्यभावो ध्रुवैर्यत्र, तद्युज्यतेषौ विधिकृत्य योगः। बीच में सुनाते रहिएगा उधर से भी। इन्होंने कहा जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, आप कहते जीते जी मरे हुए हो, ये बोला आपने, वो ठीक है बोला, क्योंकि तो शरीर तो मरा हुआ है ही, वो आत्मा को कभी मरना है नहीं, आत्मा को कभी मरना है नहीं, और शरीर को कभी जीवित होना नहीं है। आद्यंतवद विकृतस्य दृष्टम, मने जो आदि अंतवत, मने जिसकी आदि होती है उसका अंत भी होता है। विकृतस्य मने जो विकार को प्राप्त होता है, जो विकार को प्राप्त होता है। प्रकृति महांस ततो अहंकार, तस्मात् गणश्च षोडशक, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य
मूल प्रकृति रविकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त न प्रकृतिर न विकृतिर। विकार माने प्रकृति विकृति, प्रकृति में कोई विकार नहीं है, किसी का विकार है तो विकृतस्य आद्यंतवद दृष्टम माने ये दिखाई देता है कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो विकृति होती है वो भी नष्ट होती है। ये ठीक है, संसार में समझ में आता है कि जो बना सो बिगड़ा, जो उत्पन्न हुआ सो गया, जो सुखी हुआ वो दुखी हुआ, जो मरा वो पैदा हुआ, जो हंसा सो रोया। ये सब फंसा हुआ है, द्वंदात्मक जगत है। स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईद्य यत्र। अब स्वस्वाम्य भाव बने जो स्वामी सेवक भाव है। अब आत्म दृष्टि से देखेंगे तो कौन स्वामी है कौन सेवक है। अब शरीर के दृष्टि से देखते हो तो जो है सो तुम स्वामी बने हुए हो, हमको जो है सेवक समझ के इतना ये कर रहे हो। जहाँ पर जो है ईद्य बने प्रशंसनीय मान्य होता है जो स्वस्वामी भाव जो है। तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत्य योग। तो विधिकृत्य योग माने किसी विधि में लगाने का जो योग है, तो योग तब बनता है जब कोई स्वामी होता, कोई सेवक होता, तब ये सारा विधिकृत्य योग ढुआने उआने का सारा काम बनता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में इस प्रकार का कुछ बनने वाला नहीं है। एक बार सुनाइए, थोड़ा गंभीर प्रसंग है। आचार्य जी जल्दी करो। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यद् विकृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईद्य यत्र तर्ह्युच्यते सौ विधिकृत्य योगः। हे राजन्, जीवन मृत इति यदुक्तं तत्र यदि त्वयाहं देहाभिमानि निश्चितः तदा जीवन मृतत्वं न केवलं ममैव किन्तु सर्वस्यैव विकृतस्य परिणामिनो देहादेर नियमेन दृष्टम्। हाँ, आपने मुझे देहाभिमानी समझ करके जीवन मृता यदि कहे हो, आप कहे हो, तो समझ लो कि जितने भी देहधारी हैं वो सभी जीवन मृत हो जाएंगे। मैं भी जीवन मृत होऊंगा, आप भी जीवन मृत होंगे। सियावर रामचंद्र की जय। आगे बोलिए। प्रतिक्षण माद्यंतवत् उत्पत्ति विनाशवत् सर्वेषामेव भावानां प्रतिक्षणं परिणामित्वात् क्यों उसका प्रतिक्षणम विनाशित्वाद सर्वम क्षणिकम सर्वम अनात्मम क्षण भंगुरम। ये है प्रतिक्षण विनाशशील है पदार्थ जो है सो, इसीलिए जीवन मृतत्व जो है वो सब जगह घटेगा। और जो आपने कहा भर्तृ शासनम अतिचरसी, स्वामी के शासन का अतिक्रमण कर रहे हो, ऐसा जो आप बोले थे उस पर बोल रहे हैं भरत जी। हे ईड्य, हे स्तुत्य, स्वं च भित्यत्वं स्वाम्यं च स्वामित्वं तयोर्भावः सत्ता यत्र पक्षे ध्रुवो निश्चल एव स्यात् यदि व्यवस्थितः स्यात् इत्यर्थः। तर्ह्यसौ विधिकृत्य योगः विधिकृत्ये शिविका वाहनादि कर्मणि योगः यद्वा स्वामिनो विधिर्नियोगः कृत्यस्य कृत्यं कर्म तयोर योगोपि ध्रुव उच्यते। उचितः स्यात्, तब सही होता कि ये जो है सो स्वामी भाव संबंध जो है स्पष्ट होता। कैसे बनेगा, आत्मा में बनेगा कि शरीर में बनेगा, ये सो पहले निश्चित हो जाए। ईड्य तो आप बन गए अपने आप जो है सो, तो भरत जी ने भी कह दिया ठीक है, स्तुतियां हैं, माननीय है, लेकिन ये स्वस्वामी भाव को पहले सिद्ध करिए। शरीर से करना है, कैसे करना है। तरी उच्यते असो विधिकृत्य योगः। फिर किसी विधि में
किसी कार्य में जो है किसी का योग, तब ये स्पष्ट हो सकता है। माने पूरा सीधे के सीधे ब्रह्म ज्ञान, वो भी काफी ऊपर से, काफी ऊपर से सीधे जो है भरत जी ने दे मारा जो है भगवान जा। अब वो चक्र आएगा थोड़ा सा, तो एकादश पद्य में जाके हम लोगों को विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अधिक होगा तो कुछ व्यवधान पड़ने लगेगा। थोड़ा सा 3 श्लोक का वाचन कर लिया जाए, अच्छे लग रहे हैं। ब्राह्मण उवाच से त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति राशौ न विदां प्रवादः ल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड्भयं कलिरिच्छा जरा च द्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जातस्य हि मे न सन्ति जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यद् विकृतस्य दृष्टम् ध्रुव ईड्य यत्र तर्ह्युच्यतेऽसौ विधिकृत्य योगः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए सब संतन की। राधे श्याम। नमो नमः।